कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है। यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के लगभग 15 दिन के बाद आती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है और आकाश में अपनी मधुर शीतल किरणों से जगत को आलोकित करता है। इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली और कार्तिक स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय 3 अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुए त्रिपुरासुर। ये असुर ब्रह्मा जी की तपस्या करके 3 अद्भुत नगरों के स्वामी बने। एक नगर पृथ्वी पर, दूसरा आकाश में और तीसरा पाताल लोक में। इन तीनों को मिलाकर उनका नाम पड़ा त्रिपुरासुर। इन नगरों को नष्ट करना किसी भी देवताओं के लिए असंभव था। त्रिपुरासुर अहंकारी होकर देवताओं को सताने लगा। तब सभी देवता भगवान महादेव की शरण में गए। भगवान शिव ने एक दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान विष्णु को सारथी बनाया और भगवान ब्रह्मा ने धनुष संभाला। जैसे ही तीनों नगर एक पंक्ति में आए, शिव जी ने एक ही बाण चलाकर उन्हें भस्म कर दिया। इस अद्भुत दिव्य घटना के दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा गया। देवताओं ने इस विजय का उत्सव दीप जलाकर मनाया। तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की भोर में पवित्र नदियों और सरोवर में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक स्नान का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति स्नान, दीपदान और दान पुण्य करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर गंगा किनारे दीप जलाए। इसी कारण वाराणसी में हर साल देव दीपावली का भव्य आयोजन होता है। इस दिन गंगा घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं। पूरा नगर स्वर्ग जैसा प्रकाशमान हो उठता है। कहा जाता है देवता स्वयं इस दिन पृथ्वी पर उतरकर काशी में दीप जलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को ब्रह्मचर्य, उपवास और भक्ति का पालन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस दिन दीपदान, गोदान, अन्नदान और वस्त्रदान को विशेष फलदायक माना गया है। कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। कार्तिक में किया गया स्नान और दान कभी नष्ट नहीं होता। यह व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। कार्तिक पूर्णिमा का एक और विशेष महत्व है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए यह दिन गुरु नानक जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और दिए जलाए जाते हैं। यह दिन केवल हिंदू नहीं बल्कि सिखों के लिए भी महान पर्व है। देव दीपावली की सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई करें। संभव हो तो गंगा जल या किसी पवित्र जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। घर की पूजा स्थान या आंगन में चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, लक्ष्मी जी और गंगा जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पास में दीपक, फूल, अक्षत, धूप, नैवेद्य और जल रखें। देव दीपावली का मुख्य कर्म दीपदान है। मिट्टी या पीतल के दिए में तेल या घी भरें, बत्ती जलाएं। घर के हर कोने, बालकनी, छत और प्रवेश द्वार पर दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो 11, 21 या 51 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। फूल, अक्षत, जल, धूप और दीप से आराधना करें और यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। गंगा मैया को दीप अर्पण करें। यदि नदी के पास नहीं जा सकते तो घर में ही रखे जल पात्र में दीप जलाएं। ओम गंगे नमः कहते हुए दीप अर्पण करें।